सबसे पहले बात लखनऊ के उस नीले ड्रम वाले खौफनाक कांड की, जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है। लखनऊ में एक पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके ही बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। मानवेंद्र सिंह का शव उनके ही घर में नीले ड्रम में रखा हुआ मिला। नीले ड्रम में घर में रखी लाश रखी हुई है। इसका पता भी तब चला जब बदबू आनी शुरू हुई और पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसके भी होश उड़ गए। पता चला कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षय प्रताप सिंह ही आरोपी है। उसी ने पिता की हत्या की। यह भी देखिए कि मानवेंद्र सिंह के बेटे ने यह कांड करके अपने पिता के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि 20 फरवरी को आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या की थी। 3 दिन तक शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता रहा और कुछ हिस्से नीले ड्रम में छुपा दिए। इस दौरान वो घर पर आराम से काम भी करता रहा। रिश्तेदारों का आरोप है कि बेटे ने सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने पिता का मर्डर किया। आरोपी के रिश्तेदारों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वजह क्या थी कि बेटे ने पिता को मार के नीले ड्रम में बंद कर दिया। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है, उसने पहले से सोच रखा था। उसको क्या गिल्टी थी, क्या परेशानी थी, वो तो वही बता पाएगा। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ प्री प्लान। मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। लखनऊ का यह कांड जैसे ही सामने आया, जैसे ही इसकी खौफनाक डिटेल्स बाहर आई, हर किसी का दिल दहल गया। आप देखिए कि क्या क्या किया इस बेटे ने अपने पिता के साथ। पुलिस की पूछताछ में जो बातें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक पिता की हत्या करने के बाद आरोपी बेटा उनके शव को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में लेके गया। इसके बाद वो बाजार जाकर एक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया और फिर उसने अपने पिता की लाश के टुकड़े कर दिए। आरोप है कि शव के सिर और कुछ टुकड़ों को आरोपी ने कार में ले जाकर घर से करीब 21 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया, लेकिन वो पिता के शव के धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा। इसके बाद आरोपी को मेरठ वाले मुस्कान कांड की कहानी याद आई और उसने नीला ड्रम खरीदने का फैसला किया। वो फिर बाजार गया और वहां से नीला ड्रम खरीद कर लाया। आरोपी ने घर पहुंचने के बाद बंद कमरे में पिता के धड़ को ड्रम में डाल दिया। आरोप तो यह भी है कि आरोपी अक्षत बड़ी मात्रा में एसिड भी खरीद कर लाया था और ड्रम में एसिड डालकर पिता के शव के टुकड़ों को गलाने की कोशिश कर रहा था। आप सोच रहे हैं, इतना सा लड़का है और दिमाग देख रहे हैं इसका कितना चला। बाप को मार दिया और उसके बाद बाप के साथ क्या किया। घर के ग्राउंड फ्लोर से उसी नीले ड्रम को बरामद कर लिया गया जिसमें आरोपी ने अपने पिता के धड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस क्या बता रही है ये भी सुनिए, फिर वजह बताता हूं। कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता फिर रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है और धड़ का जो है वो मौके से मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ। लखनऊ में हुए नीले ड्रम कांड के आरोपी बेटे ने अपने पिता को क्यों मारा, इसके बारे में खुलासा हुआ तो लोग और हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपी अक्षत के पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके MBBS डॉक्टर बने, लेकिन वो इस बात पर अड़ा था कि डॉक्टर बनने के लिए उस पर जबरदस्ती न की जाए। अक्षत का पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उसने पिता के कहने पर 2 बार नीट का एग्जाम दिया, लेकिन दोनों बार क्वालिफाई नहीं कर पाया। नीट के लिए बनाए जा रहे दबाव की वजह से वो 4 साल पहले घर से भाग भी चुका था, लेकिन पिता के मनाने पर घर लौट आया था। पूछताछ में आरोपी अक्षत ने खुद बताया कि वो अपने पिता से अच्छी कमाई के लिए पैथोलॉजी लैब की जगह रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहता था। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को आरोपी अक्षत की अपने पिता से बहस हुई और गुस्से में पिता की लाइसेंसी राइफल से उन्हें ही गोली मार दी उसने। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला कि रात के वक्त अचानक घर में गोली की आवाज सुनकर आरोपी अक्षत की बहन जाग गई। वो दौड़ी दौड़ी पहुंची तो पिता को खून से लथपथ देखकर उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि अक्षत ने उसे भी धमकाया कि मर्डर के बारे में बताने पर उसे गोली मार देगा। रिश्तेदारों के मुताबिक इसी धमकी के डर से अक्षत की बहन पिछले 4 दिनों से घर में ही कैद रही। बहन को दी गई धमकी पर मृतक के रिश्तेदारों ने क्या बताया वो सुनिए। बहन थी, वो ऊपर ही थी, बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने ये कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। उसको भयभीत कर दिया था। ये कैसे खुलासा कैसे हुआ? बहन ने ही बताया। बहन ने फैमिली को बताया? जी, बहन ने ही बताया। बहन अभी है, बहन ने ही बताया है।
बहन को धमकाना, पिता के शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में छुपाना, शव के कुछ हिस्सों को घर से दूर ले जाकर फेंक देना, पिता के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाना। आरोपी बेटे अक्षत ने खुद को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग की। ऐसे में इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस का शक अक्षत पर कैसे गहराया, इसके बारे में भी बताता हूं। आरोपी अक्षत ने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर्स के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक उसने कहानी बुनी कि पापा दिल्ली गए हैं, अब उनका फोन बंद आ रहा है। यही कहानी अक्षत ने पुलिस के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी सुनाई थी। लेकिन पुलिस का शक तब गहराया जब पुलिस मृतक मानवेंद्र सिंह की लास्ट लोकेशन ट्रैक करने लगी। मानवेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली में नहीं बल्कि उनकी अपने ही लैब के पास मिली, जबकि बेटा उन्हें दिल्ली में बता रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अक्षत बार बार बयान बदल रहा था। कभी वो कहता कि पिता ने सुसाइड किया होगा, कभी कहता कि वो कहीं चले गए हैं। बार बार बदलते बयानों की वजह से पड़ोसियों और पुलिस का शक गहराने लगा कि अक्षत झूठ बोल रहा है। ऐसे में उन वजहों के बारे में भी बताता हूं जिनकी मदद से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पहली वजह, आरोपी अक्षत के पिता मानवेंद्र 3 मोबाइल रखते थे, तीनों बंद थे। और जब पिता के फोन की लास्ट लोकेशन लखनऊ में अपने घर के पास मिलने पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की, तो पुलिस ने अक्षत से पूछा कि अगर तुम्हारे पिता दिल्ली गए हैं तो लोकेशन लखनऊ की कैसे मिल रही है। इस पर अक्षत हकलाने लगा। दूसरी वजह, आरोप है कि अक्षत बार बार अपनी कार को धो रहा था और जब उसकी चाची ने कार साफ करने में मदद की पेशकश की तो बड़ी सख्ती से चाची को मना कर दिया, लेकिन कार की डिक्की में खून के निशान रह गए थे। तीसरी वजह, अक्षत की कहानी पर पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ। पड़ोसियों ने अपने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसके बाद पता चला कि 19 फरवरी की रात मानवेंद्र अपने घर में जाते दिखे थे, लेकिन इसके बाद घर से बाहर नहीं निकले, जबकि अक्षत रात के अंधेरे में कई बार कार को घर से बाहर लेकर गया। यही सारी कड़ियां जुड़ी और अक्षत तक पुलिस पहुंच गई। नीले ड्रम का जो कांड लखनऊ में हुआ, उस तरह के कई कांड नीले ड्रम को लेकर हो चुके हैं। पिछले साल कई बार नीले ड्रम का इस्तेमाल मर्डर के बाद शव को छुपाने में हो चुका है। मार्च 2025 में मेरठ में पहली बार नीला ड्रम कांड हुआ था। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति की बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या की, फिर लाश के 15 टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। फिर जून 2025 में लुधियाना में एक शख्स का शव नीले रंग के ड्रम में मिला था। जांच में दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा था। अगस्त 2025 में राजस्थान के अलवर में एक महिला ने अपने मकान मालिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को नीले ड्रम में छुपा दिया। यही ने ड्रम में नमक डालकर शव को गलाने की कोशिश की। अभी जनवरी 2026 में इसी साल झांसी के रहने वाले 64 साल के शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि यहां शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का नहीं बल्कि नीले बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए, बात सिर्फ नीले ड्रम की नहीं है, ना ही पिता का कत्ल करने वाले आरोपी बेटे की है। यह आजकल ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत शॉकिंग है कि समाज में चल क्या रहा है।